आज बनाएंगे करी फिश। उसके लिए हमने इंग्रेडिएंट में क्या क्या लेना है मैंने कहा आपको बता दूं। बहुत ही मज़ेदार करी फिश बनता है। कई लोगों को नहीं बनाना आता है, तो जिसको नहीं बनाना आता है उसके लिए मैं आपको जो है आज रेसिपी देने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने ली है जी 1 kg मैंने फ़िश ली है। इसको अच्छे से मैंने वॉश की है, आटे के साथ धो के साफ़ सुथरा करके रखा है। और यहाँ मैंने लिए 2 टमाटर, उसको मैंने ग्राइंड कर लिए है। यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्ची भी ग्राइंड कर ली हैं। अदरक लहसुन इसमें ज़्यादा डलता है, प्याज भी इसमें कदरे ज़्यादा डलता है। तो यहाँ मैंने ली है जी 1 टीस्पून जो है भर के लिए चिली, और 1 टीस्पून भर के लिए हल्दी, और यहाँ पे 1 टीस्पून ली है मैंने सूखा धनिया, और बाकी मसाले भी शामिल करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ये डालने। अच्छा, यहाँ पे मैंने जी कढ़ाई रखी चूल्हे पे, इसके ऊपर मैंने डाल दी कुकिंग ऑयल और प्याज डाल दिया। ठीक है, मसाला बनाएंगे प्याज का, और इस तरह का चम्मच आपने इस्तेमाल। यहाँ पे जी हमारा प्याज जो है वो इस कदर ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च। तो यहाँ पे जी मैंने गरम मसाला जो है आपको दिखा दूँ। ये है मैंने सूखा धनिया है, और हल्दी है, चिली है, एक लिया है जी मैंने पत्ता पाक का, और यहाँ पे इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च और जीरा। ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ली है। नमक थोड़ा सा इसमें जायका है। ठीक है, टमाटो पेस्ट, टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे जी हमारा मसाला जो है भुना जा रहा है, और मैंने यहाँ पे ली है 3 टीस्पून जो है दही के लिए मैंने। ठीक है, यहाँ पे मसाला भी मैंने अच्छा सा भून लिया है, और अब मैं आँच जो है वो थोड़ा स्लो करने लगी हूँ, और मैं अपना फिश जो है अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, जब करी बनाना हो तो करी के बिल्कुल आपने हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाना है, यानी कि पंजाबी में कहते पोले 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 हथा ना इनू चम्मच फेरना इंज करके। तो अब इसमें पानी हम शामिल कर रहे हैं उसके जायका। आप इसमें पानी अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ दिखाऊँ आपको। ये लिए मैंने मेथी, कसूरी मेथी, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ली है काली मिर्च पीसी हुई है ये। ठीक है, ये खुशबू के लिए डालेंगे। और मिर्च मैंने कम डाली थी ना लाल वाली, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी काली डाल दी इसकी जायके के लिए। कवर कर दी। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश करी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख लीजिएगा मैंने इसमें करी कितनी रखी है। 1 kg में करी जो है इतनी आप रख सकते हैं। अगर इससे भी कम चाहिए तो आप उतना भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल साबुत बोटी मैंने रखी है इसकी, और टूटने नहीं दिया मैंने इसको। अल्हम्दुलिल्लाह देख लें। माशाल्लाह जी, यहाँ पे मैं लेके आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल पे अपनी रेसिपी को। आपके सामने इसका फाइनल लुक है, आपके सामने है। कोई बोटी टूटा नहीं है इसका, और बिल्कुल साबुत है। ठीक है, हालांकि अभी जो है ना ये फार्म की है, दरिया की नहीं है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई है। समुंदर से बेहतर जो है ना फार्म की मछली है। ठीक है, दरिया की तो बहुत मुश्किल मिलती है, वो तो अभी आई नहीं, वो तो सर्दियों में आएगी हमारी तरफ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी रेसिपी बहुत अच्छी बनी है, खुशबू आ रही है जी मेथी की, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो जी उम्मीद करती मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हुई। रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।